नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो ईडी के डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा, जिन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जो कि सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। इससे जो राजनीतिक माहौल है वो भी गर्मा गया है। अब ये फैसला क्या है, इसको लेकर राजनीतिक तौर पर क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, ईडी के डायरेक्टर, उनकी नियुक्ति को लेकर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, सरकार तो इससे परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष लगातार बातें उठाता रहता है कि देखिए ईडी का दुरुपयोग हो रहा है या सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं बातें होने लगी हैं कि क्या जो बातें विपक्ष कहता था क्या सही कहता था, और ये नियुक्ति से इसका कनेक्शन क्या है, समझेंगे हम। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी का अर्थ ये होता है, हिंदी में इसे प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, और ये दो तरह के मामले को डील करता है। एक होता है PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और दूसरा होता है FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये दोनों मामले जो हैं पैसे से जुड़े हुए हैं, और पैसे के विदेश से लाए और ले जाने को ये आकलन करता है। गलत तरीके से पैसे बाहर भेजे गए या बाहर से गलत तरीके से पैसे अंदर लाए गए अवैध रूप से, इसके जांच का दायरा यही है। और CBI जो है वो आप जानते हैं देश में हो रहे तमाम तरह के अपराध, चाहे वो फाइनेंशियल हैं या गैर फाइनेंशियल हैं, वित्तीय हो या ना हो, वो उनकी जांच करता है। पर वित्तीय मामलों की ही जांच करता है ईडी, यानी कि पैसे वालों को पकड़ता है ये, और हाई प्रोफाइल लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको पकड़ता है। क्या वो भारत से पैसे बाहर लेकर के गए, उनके नाम पर लेकर जाया गया, या फिर बाहर से किसी शेल कंपनी से उनकी कंपनियों में पैसे लगे, तो ये तमाम बातें, या फिर क्या उन्होंने कोई फ्रॉड किया, फाइनेंशियल फ्रॉड किया, तो भी ईडी जांच करती है। तो ये तमाम मसलों को जांचने वाली इस संस्था का हाल के दिनों में महत्व बहुत बढ़ गया है, और ईडी इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए ईडी में बेल होना बड़ा मुश्किल है। अगर ईडी के दायरे में चले आए तो बेल बहुत ही मुश्किल हो जाती है। एक बार अगर अंदर गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। आप मनीष सिसोदिया और उसके पहले नवाब मलिक, अनिल देशमुख, ये सारे उदाहरण आपके सामने हैं। ईडी के मामले लग जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। अब आते हैं मौजूदा केस पर। तो मौजूदा केस ये है कि संजय मिश्रा साहब IRS हैं 84 बैच के, 1984 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर थे, और 2018 में ये ईडी के डायरेक्टर बने। इन्हें रिटायर होना था 2020 के मई में, लेकिन नियम यह है कि अगर दो सालों के लिए कुछ संस्थाएं होती हैं वो 2 सालों के लिए बनाती हैं। तो कायदे से जो 2 साल का पीरियड होता है, चूँकि नवंबर 2018 में बनाए गए थे, तो नवंबर 2020 में ख़त्म होता था, और उस वक्त इनके कार्यकाल की इतिश्री हो जानी चाहिए थी, ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस साल सरकार ने संजय मिश्रा को एक्सटेंशन दिया, और ये एक्सटेंशन 1 साल का एक्सटेंशन था, और कहा कि बहुत से मामले हैं जिनको ये डील कर रहे हैं और उसकी जानकारी इनको है, तो पब्लिक गुड में, जनहित में ये ज़रूरी है कि इस अधिकारी को 1 साल की सज़ा, 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाए, माफ़ करें। तो जब एक्सटेंशन दे दिया गया तो 1 साल बीत गया। अगले साल यानी कि 2021 में फिर से एक्सटेंशन दिया गया, और इस बार एक अध्यादेश लाया गया पहले, और एक्सटेंशन दे दिया गया इन्हें फिर से। अब उस अध्यादेश में, जो कि दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट कहलाता है, जिसके तहत ये ईडी, ये CBI, ये सारे आते हैं, दिल्ली पुलिस सब उसी में आते हैं, उसमें एक अध्यादेश लाया गया कि सरकार को किसी भी संस्था, जैसे कि ईडी है, CBI है, दिल्ली पुलिस है, इसके जो डायरेक्टर हैं उनको 3 बार एक्सटेंशन देने का अधिकार है। ये अध्यादेश ले आया गया नवंबर 2021 में। तो उस हिसाब से इन्हें फिर से एक एक्सटेंशन दे दिया गया, बाद में कानून भी बन गया। इसी वक्त बहुत से राजनीतिक
पार्टियों के लोगों ने इसका विरोध किया। कहा आप बार बार एक ही व्यक्ति को कैसे एक्सटेंशन दे सकते हैं, और क्या लोग कॉम्पिटेंट नहीं हैं, क्या हमारे ऑफिसर्स इतने नहीं हैं अच्छे, क्या आप एक ही व्यक्ति को दिए जा रहे हैं, एक बार का एक्सटेंशन तो समझ में आता है। मामला चला गया कोर्ट में चला गया मामला चल रहा था, लंबित था, और ये सोचा जा रहा था कि अब तो संजय मिश्रा को इसी बीच एक दूसरा एक्सटेंशन भी दे दिया गया। पिछले साल नवंबर 2021 में विरोध हुआ था, नवंबर 2022 में भी एक्सटेंशन दे दिया गया, और वो नवंबर 2023 तक जाता है, यानी कि 3 एक्सटेंशन तो पूरे हो ही जाते, जो कि उस कानून के तहत सरकार ने खुद तय किया था कि 3 एक्सटेंशन हम दे सकते हैं। तो वैसे भी इनका कार्यकाल नवंबर 2023 में ख़त्म हो रहा था, तीसरा कार्यकाल। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो जाहिर है कि एक संदेशे के तौर पर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा 119 में ये बात कही है कि जो एक्सटेंशन दिया गया है नवंबर 2021 में और नवंबर 2022 में, यानी कि पिछले दोनों एक्सटेंशन संजय मिश्रा को ईडी डायरेक्टर के रूप में जो दिए गए वो इनवैलिड हैं, वो अवैध हैं, गलत हैं, क्योंकि एक केस हुआ था इनके खिलाफ, जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 में। उसमें फैसला आया था कि संजय मिश्रा को कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था। बावजूद इसके उनको 2 एक्सटेंशन मिल गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस फैसले के आलोक में जो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था कि इस व्यक्ति को कोई एक्सटेंशन ईडी का नहीं मिलना चाहिए ईडी डायरेक्टर के रूप में, हम उसी को लागू करते हैं और इनके दोनों एक्सटेंशंस को हम इनवैलिड मानते हैं और इनको कहा जाता है कि ये 31 जुलाई तक अपना ऑफिस छोड़ दे। वैसे भी ये नवंबर तक ही रह पाते, लेकिन इनसे 31 जुलाई तक। अब देखिए, इसमें संदेश एक सरकार के लिए दिया गया है कि आप कैसे व्यक्तियों को ईडी डायरेक्टर के तौर पर लाते हैं, उन्हें बनाते हैं, एक्सटेंशन देते हैं, इस पर ज़रा सतर्क हो जाइए। कंपनसेट कैसे करेंगे? अगर अवैध था, अगर ये नियुक्ति अवैध थी, तो जो विपक्ष लगातार कहता है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या सही में किया जा रहा था एक्सटेंशन देकर? और अगर किया गया तो सरकार इस पर क्या करेगी? एक्सटेंशन अगर दिया तो कंपनसेट कैसे करेगी? देखिए, फैसले को इस तरह से समझिए कि उन्होंने एक्सटेंशन देने को गलत नहीं ठहराया है। हाँ, उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ फैसला था सुप्रीम कोर्ट का कि संजय मिश्रा को 2021 के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाए। एक्सटेंशन देने का जो कानून था, उसको सरकार का जो बनाया हुआ कानून था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और कहा कि चलिए ठीक है, ये कहते हैं कि पब्लिक गुड में मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 एक्सटेंशन दे सकता हूं, तो मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि कानून बनाना आपका काम है, हमारा काम उस कानून को आकलन करना है कि वो संवैधानिक है या नहीं है। तो आज थोड़ी निराशा विपक्षी दलों को इसी बात पर हुई कि इस कानून को क्यों मान लिया गया, जिसमें कि 3 एक्सटेंशन देने का अधिकार सरकार के पास अब भी है। हालांकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि मौजूदा व्यक्ति के खिलाफ तमाम कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस और दूसरे कई दल लगे थे। सरकार का जवाब ये था कि साहब देखिए, इन्हीं दलों के तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ईडी के गिरफ्त में हैं, तो जाहिर है कि ये आएंगे और शिकायत करेंगे। तो करप्शन के खिलाफ जो हमारा अभियान है, उसमें हमारे ये पॉइंट पर्सन हैं, ये बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं, इस कारण से हम इनको एक्सटेंशन दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि इन्होंने ईडी को एक तरह से पॉलिटिकल वेपन बना दिया है और अपने सारे पॉलिटिकल प्रतिद्वंदियों के खिलाफ रेड मारे जाते हैं। मज़े की बात यह है कि संजय मिश्रा साहब के दौरान 65,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई, बहुत बड़ा ये राशि है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि उनके ज़माने में पिछले करीब जो 4.5 साल वो रहे, सबसे ज़्यादा रेड्स डाली गई, 2000 के करीब रेड्स। और अगर उसको उस तरह से हम देखें तो हर साल 500 रेड हो गई, साल में 365 दिन होते हैं, तो आप ये समझिए कि एक दिन में कई रेड्स पड़ रही थी उनके कार्यकाल में। तो इतने रेड अचानक दे रहे थे, पॉइंट पर्सन थे, करप्शन के खिलाफ, बहुत अच्छी बात है, पर ये हर दिन कोई ना कोई रेड मारना। दूसरी बात यह है कि ईडी के मामलों में कन्विक्शन कितना है, ये भी तो आप बताइए ना। आप रेड मारते हैं तो आप उस व्यक्ति
उस परिवार का उस समाज में जो स्थान होता है वो सब ख़त्म कर देते हैं। किसी व्यक्ति का राजनीतिक करियर होता है वो बड़ा डैमेज हो जाता है जब वो अरेस्ट होता है और फिर वो महीनों अंदर रह जाता है। आज देखिए आप मनीष सिसोदिया को, मैं नहीं जानता हूं कि वो दोषी हैं नहीं दोषी हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो निर्दोष साबित हो जाते हैं, जैसे संजय राउत के खिलाफ केस ही नहीं बना पात्रा चौल मामले में और वो बाहर आ गए, लेकिन वो कई महीने रह गए जेल। अभी भी नवाब मलिक जेल ही में है, उनके खिलाफ कितने स्ट्रांग हैं, लेकिन देशमुख तो बाहर आ गए और देशमुख के खिलाफ केस नहीं स्टैंड करता है। तो जितने महीने, ऐसा उनके लोग कहते हैं, मैं नहीं जानता, तो इतने महीने वो अंदर रह गए। तो अगर मान लीजिए कि 2% से भी कम है कन्विक्शन का रेट जो ईडी के मामले होते हैं उसमें, तो 2% कन्विक्शन और आप महीनों महीनों डाल दे रहे हैं जेल में, राजनीतिक करियर ख़त्म कर दे रहे हैं किसी का। कल ही लालू यादव और राबड़ी देवी का बयान आया और खुद तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि हमेशा जब भी हम लोग कुछ अभियान छेड़ते हैं सरकार के खिलाफ तो हमारे खिलाफ रेड हो जाती हैं, चार्जशीट हो जाती है। तो क्या ये सचमुच में एक ऐसी बात है कि उसका राजनीतिक इस्तेमाल हो जाता है? बहस इस तरफ जाती है, लेकिन सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप गलत कर रहे हैं। पर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार, हिमांशु, अपने फैसलों से एक संदेश भी देता है। वो सरकार के डोमेन में घुसना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि वो कहे कि आप गलत कर रहे हैं एक्सटेंशन दे करके। आपको लगता है आप एक्सटेंशन दीजिए, लेकिन जो मोरालिटी का पार्ट है उसको भी देखिए, नैतिकता का पार्ट भी देखिए। आखिरकार हटा दिया गया, मिश्रा जी गए, चाहे वजह जो भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हटा दिया। दे सॉ टू इट दैट ही इज रिमूव फ्रॉम द पोजीशन। सरकार ने एक तो क्या इस मामले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी को बताया है कि आपको नहीं देना है, तो एक तरह से अवहेलना भी की है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, कि उन्होंने जब मना किया है बावजूद इसके आप एक्सटेंशन दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये दूसरी बार एक्सटेंशन, तीसरी बार दिया जा रहा है। बड़ा ही लेट फैसला नहीं कि सुओ मोटो इस बात पर तो लेना चाहिए, कोई छोटे मोटे पद पर तो थे नहीं वो। हाँ, ये मुझे आश्चर्य में डालता है। सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि खुद ही का अगर दिया है तो कोई भी वकील जाकर पूछ सकता था, या कोई भी पक्ष विपक्ष कोई भी जा सकता था। क्यों आखिर वो मामला उठा ही नहीं, अभी उठा ही नहीं कि जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में जब ये कह दिया गया कि संजय मिश्रा को कोई भी एक्सटेंशन ईडी डायरेक्टर के तौर पर नहीं दिया जा सकता है, और ये फैसला आ गया था 2021 में, तो फिर 2021 में नवंबर में उनको एक्सटेंशन कैसे मिल गया, फिर 2022 में भी एक्सटेंशन कैसे मिल गया? तो ये दोनों एक्सटेंशन अवैध इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, क्योंकि 2021 में ही फैसला आ गया था। तो क्या इस ड्यूरेशन के जितने भी मामले हैं, क्या उनका भी रिव्यू होगा? देखिए, वो मामलों का रिव्यू इसलिए नहीं होगा कि एक्सटेंशन देना गलत था, पर एक्सटेंशन दिया जा सकता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है ना, जब उसने सरकार के 3 बार एक्सटेंशन देने के अधिकार को अपहेल्ड किया, माना कि इनको 3 बार एक्सटेंशन देने का है। ये व्यक्ति जो है वो एक्सटेंशन नहीं पा सकता था, पर सरकार किसी को एक्सटेंशन चाहे तो वो दे सकती है, चाहे वो सीबीआई का हेड हो, ईडी का हेड हो, दिल्ली पुलिस का हेड हो, वो दे सकती है। तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर अगर संजय मिश्रा पर उंगली उठी है कि इनको नहीं दे सकते, तो इन्होंने जो रेड्स डलवाई हैं या फिर जिन लोगों पर मामले दर्ज करवाए हैं, जिन मामलों को ये देख रहे हैं, वो तो कहीं प्रभावित नहीं है? ये सवाल तो उठता ही है। बिल्कुल उठता है। अगर मान लीजिए कि कोई कल व्यक्ति अपनी याचिका लेकर जाता है और कहता है कि हमें ऐसा लगता है कि जितने इन्होंने रेड्स इनकी निगरानी में, इनकी निगरानी में ईडी ने डाले हैं, तो वो राजनीति से प्रेरित थे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कितना सब्सटेंस देखता है, ये इस बात पर तय होगा कि क्या रिव्यू होनी चाहिए उन सब फैसलों की। देखिए, मसला ये नहीं है कि उन्होंने इतने रेड मारे, मसला ये है कि एक लाइन से अगर आप देखें तो जितने राजनीतिज्ञ हैं उन सब के केसेस कर रहे थे संजय मिश्रा। देश के जितने बड़े राजनीतिज्ञ हैं सबके केसेस कर रहे थे, और ये अपने आप में एक गजब की विडंबना थी कि सारे के सारे राजनीतिज्ञ ऑपोजिशन के थे। स्टार्टिंग फ्रॉम मान लीजिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी,
हेरल्ड केस, हालांकि हेरल्ड केस इनके ज़माने का नहीं, वो तो बहुत पहले से है। बिल्कुल। तो वो और जो करने वाले हैं वो भी अब बीजेपी में साइडलाइन है। फिर वो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, हेमंत सोरेन के खिलाफ, अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ, उधर देखिए आप चलिए तो वहाँ अनिल देशमुख के खिलाफ, संजय राउत के खिलाफ, और इस तरह से आप देखते हैं, और इधर मनीष सिसोदिया के खिलाफ, तो आप देखते जाइए तो आपको उधर के कविता के खिलाफ तो आपको केसेस मिलती चली जाएंगी, डीके शिव कुमार के खिलाफ, अशोक गहलोत के भाई के खिलाफ। तो इनके दौर में बहुत से ऐसी केसेस हुई हैं जो कि सीधे और सीधे राजनीतिज्ञों के ऊपर हुई हैं। तो क्या एक बार में इतने राजनीतिज्ञ करप्ट हो गए, या फिर अभी तक करप्शन छुपा हुआ था, इन्होंने निकाला? दोनों बातें हो सकती हैं, बिल्कुल सामने क्या आती हैं देखना पड़ेगा। लेकिन अचानक से एक एबनॉर्मल पैटर्न दिखाई पड़ा था, और इसी कारण से इस वाले मसले पर सुप्रीम कोर्ट गया ही नहीं, क्योंकि विपक्षी दल जाके कह रहे थे कि देखिए हमें पॉलिटिकली हैरेस किया जाता है, राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, और इसीलिए ये केसेस, और इन्हें बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। 2018 में भी थे ये, 2019 में भी, 2020 में भी, 21 में भी, 22 में भी, और सीधे लेकर के अब ये चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्शन से पहले इस तरह की घटना होना अब मंचों पर हमें ये सुनाई देगा कि सरकार की मंशा में कहीं ना कहीं खोट थी, इसीलिए दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह रखा था। ये बातें आएंगी अब मंच पर, राजनीतिक तौर पर इनका लाभ उठाने की कोशिश की जाएगी। हाँ, ये एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करेगी ऑपोजिशन, उसे एक मौका मिला है। हाँ, क्योंकि जो बारीकियां होती हैं केस की, कि इन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता था, वो 2021 के फैसले की वजह से आया है, इतना कौन समझता है। सीधे ये मामला संदेश जाएगा कि ईडी डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। हाँ। तो ईडी डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, ये बात सच है। ईडी डायरेक्टर के ज़माने में 2000 रेड्स हुई हैं, ये बात भी सच है। लेकिन ये बात भी सच है कि 65,000 का संपत्ति अटैच किया है उन्होंने। तो क्या बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और इस कारण से वो निशाने पर आ गए, या फिर वो सरकार के इतने ज़्यादा करीब हो गए थे कि वो सरकार का काम कर रहे थे? ये तमाम बहस का विषय है। लेकिन देखिए, आखिर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है हिमांशु, कि अब सरकार के पास ये अधिकार है कि वो 3 बार एक्सटेंशन दे सकता है। कोई व्यक्ति बनता है 58 साल की उम्र में और उसे 2 साल का मौका मिला, मान लीजिए 60 साल हुआ, उनको रिटायर होना चाहिए कायदे से, एक्सटेंशन देने का अधिकार है, एक एक्सटेंशन दिया। अब वो व्यक्ति जो है जिससे एक्सटेंशन पाएगा, क्या उसके अगेंस्ट एक्ट कर पाएगा? सरकार के से एक्सटेंशन पाना है, क्या सरकार के खिलाफ जा पाएगा? या सरकार अगर कुछ कहती है तो वो उसको मना कर पाएगा, कहेगा कि भाई मैं विपक्ष के खिलाफ नहीं जाऊंगा। दूसरा ये भी है कि इंड्यूसमेंट भी हो सकता है कि मुझे एक एक्सटेंशन मिला है और मेरी उम्र हो गई 61, अब मैं सोच रहा हूं कि एक एक्सटेंशन और मिल जाए। तो इसी को इंड्यूसमेंट कहते हैं, कि सरकार आपको ये एहसास दे रही है कि तुम्हें मिल सकता है अगर तुम हमारी बात मानो तो इंड्यूसमेंट हो सकता है। तो इस बात की गुंजाइश है ना। इतना ही नहीं, अब मैंने 2 एक्सटेंशन ले लिए, अब मैं फिर सोच रहा हूं कि एक एक्सटेंशन और मिल जाए, वो तो हमारा अधिकार है 3 बार। तो इस तरह से क्या वो व्यक्ति सरकार के करीब होता चला जाएगा? क्या वो अंत में सरकार के एक नुमाइंदे के तौर पर काम करने लगेगा? एक्सटेंशन देने की वजह भी पब्लिक गुड बतानी चाहिए। पब्लिक गुड, कि भाई ये सबसे हाई प्रोफाइल केसेस डील कर रहे हैं, इन्हीं को सारी जानकारी है, नए व्यक्ति आकर के समय लेंगे और इस कारण से हम इन्हें एक्सटेंशन देते हैं। तो जितनी ड्यूरेशन वो ले रहे हैं उसमें फिर वो केसेस को खत्म करें, उन केसेस को फाइनलाइज करें। वो ऐसे कहेंगे तो फिर और तो ईडी कोर्ट में चलता है केस। हाँ। तो ईडी कोर्ट के जज साहब जो हैं वो अपने तरीके से करते हैं। पर ये देखिए, ये एक बहस है। क्या इस बहस को फिर से एड्रेस करने की ज़रूरत है कि भाई एक फिक्स टेन्योर का सिस्टम क्यों ना हो? एक बार बने तो नो मैटर व्हाट एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो। और एक्सटेंशन 3 बार देना, ये अपने आप में थोड़ा हास्यास्पद तो लगता है। कोर्ट ने इस मामले में अभी कुछ नहीं कहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में नए तरीके से ये मामले फिर सामने आए, लेकिन फिलहाल मिश्रा जी को हटा दिया गया, ये सोच करके हटाया गया कि एक पब्लिक कॉन्फिडेंस ज़रूर बनेगा। और जाहिर है कि चुनाव की तरफ बढ़ते हुए राजनीतिक दलों के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, इसे कोई जीत और कोई हार की तरह पोर्ट्रे ज़रूर करेगा। चलिए, संजय मिश्रा की तो विदाई खैर हो गई है। इसी महीने कहा गया है कि आप अपना पद छोड़ दीजिए और उसके बाद सरकार देखेगी कि उस पद पे तब तक के लिए, जब तक कोई और
नियुक्ति नहीं होती है, कौन देखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में टिप्पणी भी की है, एक संदेश देने की कोशिश की है सरकार को, और विपक्षी दलों को एक मौका भी मिला है। वो किस तरह से इसको भुनाएंगे या फिर प्रदर्शित करेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।